सूत्रों के अनुसार एक बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकती है। बिहार में लोकसभाओं की कुल 40 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फार्मूला जेडीयू और आरजेडी ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बाकी के 6 सीटों को कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस को 4 सीट, सीपीआई, सीपीएल, एमएल को एक-एक सीट दी जा सकती है। अगर मुकेश सहनी गठबंधन में आते हैं तो उन्हें 1 सीट दी जाएगी। उसी तरह पप्पू यादव भी संगठन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 5 सीट दी जाएगी। इस हिसाब से मुकेश सहनी और पप्पू यादव के एनडीए में शामिल होने पर जेडीयू आरजेडी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस की पार्टी के भी 3 सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। अगर ये तीनों गठबंधन में आते हैं तो उनको आरजेडी, जेडीयू और अपने कोटे से एडजस्ट करेगी। इस साल के अंत तक बिहार के सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हो सकती है। और दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की रियायत बरतना नहीं चाहती है। पार्टी बिहार में ऐसी 10 सीटों को चिन्हित कर उस पर खास तैयारी में जुट गई है, जिस पर पिछले चुनाव में उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। इन सीटों में वाल्मीकिनगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झंझारपुर, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज, नवादा एवं वैशाली है। इन लोकसभा क्षेत्र में 4-4 विधानसभा का दायित्व एक नेता को दिया गया है। बीजेपी इन सीटों पर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक कहते हैं कि पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में सहयोगी दल के प्रत्याशी विजय हुए थे, वहां बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। ऐसी स्थिति में वहां तैयारी की जा रही है कि आसानी से जीत मिल सके। अगर 2024 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन मजबूत रहती है, अगर यहां पर ये चुनाव जीते हैं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग में तय है।